मध्य प्रदेश सरकार ने आज पीसी करके कह लिया है कि उसने हाल ही में जारी अपना अध्यादेश पंचायत चुनाव को लेकर वापस कर लिया, राज्यपाल के भेज रहे। सर, सरकार ने ओबीसी को लेकर मास्टर स्ट्रोक खेल लिया, कह सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से गांव, गरीब, किसान के पक्ष में रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा हो या सामान्य वर्ग का भी गरीब है, उसको भी, उसके लिए भी सामान्य वर्ग निर्धन आयोग बनाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ाद भारत के इन 75 वर्ष में पहली बार पिछड़े वर्ग को भी संवैधानिक दर्जा दिया आयोग को, और 27% आरक्षण दिया है। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का। उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश में भी पंचायती राज चुनाव वर्षों से होते आए हैं, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग को पंच, सरपंच, जनपद, जिले में प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। लेकिन कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग विरोधी है और उसने चुनाव ना हो इसके लिए कोर्ट गई और पिछड़े वर्ग का उससे वंचित कराया, और इसलिए पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के खिलाफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा भी दिया और चुनाव भी में उनको प्रतिनिधि मिले, इसके लिए कार्य किया। इसीलिए आज वो अध्यादेश वापस हुआ। और कांग्रेस भी ये सवाल उठा रही क्योंकि सरकार जानबूझ के पेच फंसाना चाहती थी पंचायत चुनाव को लेकर, इसलिए इस तरह का अध्यादेश जारी किया गया। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, कांग्रेस क्यों गई कोर्ट में? अगर कांग्रेस पहले जवाब दे, अगर कोर्ट में जाती नहीं तो ये चुनाव स्थगित ही नहीं होते, बगैर आरक्षण के नहीं होते। ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी का हक नहीं छीना जाता, और इसलिए कांग्रेस इसमें दोषी है। सर, वो कह रही कि हमने प्रक्रिया को, संवैधानिक प्रक्रिया को चुनौती दी थी, चुनाव को नहीं। गलत कर रही हूँ, अब फंस गई कांग्रेस। पिछड़ा वर्ग इसको छोड़ेगा नहीं। आप ओबीसी पूरे प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोग कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। 52% पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उससे अधिक है। सर, आगामी रणनीति क्या होगी सरकार की? सरकार ने कहा ना, विधानसभा में भी संकल्प लेके आए, स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ ही पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण था उसके साथ ही चुनाव हो। उसके लिए हर संभव प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी। पिटीशन विड्रॉ करेंगे। अब जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, विधि विशेषज्ञों से राय ले, और पिछड़े वर्ग के हक में न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप ओबीसी के मध्य प्रदेश में चेहरे हैं, कमल पटेल को लोग जानते हैं कि, लेकिन सर ओबीसी आरक्षण में भी सरकार ने उतनी जोर तरीके से कोशिश नहीं की, आरोप लगे हैं। नहीं, गलत, निराधार आरोप है। ओबीसी हो या अनुसूचित जाति, जनजाति या सामान्य पिछड़ा, भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने इन गरीब पिछड़े वर्ग की चिंता की है। संवैधानिक दर्जा दिया, कांग्रेस बताए क्यों नहीं दिया आपने संवैधानिक दर्जा अभी तक? जवाब दे, क्यों नहीं दिया पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा? और पिछड़े वर्ग के बच्चों की पढ़ाई की स्कॉलरशिप तक तो रोक दी कमलनाथ जी ने, दी नहीं 1.5 साल में, 15 महीने में किसी को। अनुसूचित जाति, जनजाति तक के संबल योजना बनाई गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार, उसको रोक लिया। तो ये कहाँ से हो गए गरीबों के हितैषी? और गरीबों के हितैषी होते तो 60 साल राज किया, गरीबी क्यों नहीं हटी? 7 साल में मोदी जी ने कितना परिवर्तन कर दिया। जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में करके दिखा दिया। पूरे देश को स्वच्छ कर दिया। पूरे देश में गरीबों को शौचालय से लेकर, मकान से लेकर, पानी से लेकर, और अब तो हर किसान के खेत में, गरीब किसानों के खेत में बिजली के खंभे वो आए, सौर ऊर्जा से हो, ताकि बिजली का बिल ही नहीं लगे, तब जाकर देश आगे बढ़ेगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और कांग्रेस ने 60 साल में सिवा भ्रष्टाचार के कुछ नहीं दिया इस देश को, और गरीबी दी है। विकास की बात ठीक है, लेकिन मैं न्यूज़ 24 आज कमल पटेल से बात कर रहा है, ओबीसी आरक्षण पर भी हाईकोर्ट में स्टे हुआ। आप ये आश्वासन देंगे कि आने वाले समय ओबीसी को रिजर्वेशन मध्य प्रदेश से मिलकर रहेगा? सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि पिछड़े वर्गों को उनका हक मिले और उनको आरक्षण के साथ ही चुनाव, और बाकी जगह भी हम सब जगह उनको सहयोग कर रहे हैं। हम जितनी नौकरियां हैं उसमें भी 27% आरक्षण के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो, जब प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक दर्जा दिया तो कांग्रेस को लगा कि अब पिछड़ा वर्ग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया। कांग्रेस ने, बताइए, 60 साल राज किया, एक भी प्रधानमंत्री दिया क्या पिछड़ा वर्ग का? एक मुख्यमंत्री दिया क्या पिछड़ा वर्ग का? भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पिछड़ा वर्ग का दिया, और 3 मुख्यमंत्री, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और शिवराज सिंह चौहान जी, 3 मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के दिए भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस बताए, यहाँ तक तो सुभाष यादव को निपटा दिया कांग्रेस ने, नहीं बनने दिया। अरुण यादव को कहाँ हाशिए बुला दिया। शिवभानु सोलंकी बन गए थे विधायक दल के, चुनाव में बहुमत से बने थे विधायकों के, लेकिन उनको हटा के अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कांग्रेस गरीब विरोधी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग विरोधी, और भारतीय जनता पार्टी इससे से स्पष्ट है। 3 मुख्यमंत्री दिए हमने। सर, ये सवाल इसलिए भी अब वैलिड हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भी ओबीसी के और बहुमत, और सरकार में बहुत सारे जो प्रतिनिधित्व वो भी ओबीसी के, उसके बाद भी ओबीसी रिजर्वेशन रुक रहा है। नहीं, तो कांग्रेस उसके लिए दोषी है। कांग्रेस कोर्ट में जाती नहीं तो आज ओबीसी का आरक्षण रुक। सर, एक अंतिम सवाल सर, एक अंतिम सवाल था आपसे। एक अंतिम सवाल है, क्या मध्य प्रदेश में
जब साथ में हम इनके सर एक सवाल अंतिम में, मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराएगी सरकार? वो भारत सरकार का अधिकार है, वो भारत सरकार जो निर्णय लेगी, लेकिन भारत सरकार गांव गरीब किसानों के हित में निर्णय लेगी। आप पक्ष में है इसके? बिल्कुल। तो ये थे कृषि मंत्री कपन पटेल, न केवल कृषि मंत्री बल्कि मध्य प्रदेश में ओबीसी का चेहरा है। इनका कहना है कि सरकार ओबीसी के लिए कटिबद्ध है, उन्होंने मुख्यमंत्री दिए, प्रधानमंत्री दिए, लिहाजा आने वाले समय में वो ओबीसी को रिजर्वेशन जरूर दिला करेगी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए मैं कुमार इंदर।